एक सरकारी नौकरी, लाखों युवाओं का सपना। लेकिन अगर वही परीक्षा जिससे भविष्य बनना था वही बन जाए एक बड़ा घोटाला। झारखंड की जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का शक और सैकड़ों अभ्यर्थी पुलिस की गिरफ्त में। आखिर क्या है पूरा सच? क्या सच में पेपर लीक हुआ था या सिर्फ अफवाह? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोहार देशम। ये चैनल उन सच्चाइयों को सामने लाता है जो अक्सर अंधेरे में छुपी रह जाती हैं। भर्ती की शुरुआत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली थी। कुल पद करीब 883। लाखों युवाओं ने आवेदन किया। ये भर्ती इसलिए खास थी क्योंकि ये सीधी सरकारी नौकरी थी। 10वीं और 12वीं स्तर के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका। पहले चरण में हुआ फिजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षा, जिसमें दौड़, ऊंचाई, छाती आदि की जांच हुई। इसमें लगभग 1.48 लाख उम्मीदवार पास हुए और यही उम्मीदवार आगे लिखित परीक्षा के लिए चुने गए। अब सबकी नजर थी रिटन एग्जाम पर। रिटन एग्जाम डिटेल्स। जेएसएससी ने लिखित परीक्षा की तारीख तय की 12 अप्रैल 2026। पूरे झारखंड में लगभग 370 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 8 जिलों में परीक्षा आयोजित हुई। सरकार ने कहा परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच पर पूरी तरह बैन। सब कुछ तैयार था, लेकिन ठीक परीक्षा से पहले एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। पेपर लीक का शक। 12 अप्रैल 2026 रांची के पास तमाड़ इलाके से खबर आई, एक बिल्डिंग में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हैं और वे लीक पेपर से तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। अतुल वत्स सॉल्वर गैंग का सरगना समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में संख्या 166 तक बताई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के 20 तथा झारखंड के 139 अभ्यर्थी हैं। ये मैट्रिक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा थी। इसमें झारखंड राज्य के ही अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति थी। लेकिन पकड़े गए आरोपियों में बिहार के युवाओं की संलिप्तता प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मौके से मोबाइल, दस्तावेज, संदिग्ध पेपर मिले। सभी से पूछताछ शुरू हुई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। क्या सच में पेपर लीक हुआ था? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेपर सच में लीक हुआ था? जांच में सामने आया, कई लोगों को फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर ठगा गया। कुछ गिरोह 10 से 15 लाख रुपए तक वसूल रहे थे। जेएसएससी और पुलिस का दावा, असली पेपर से कोई मैच नहीं मिला, यानी लीक का पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन इतनी बड़ी गिरफ्तारी, परीक्षा से ठीक पहले छापा, इससे शक और गहरा हो गया। जांच और प्रशासन का रुख। प्रशासन ने कहा पूरे मामले की गंभीर जांच होगी। संगठित गैंग की संभावना से इनकार नहीं। रांची एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार गैंग के सदस्य पहले भी पेपर लीक के मामलों में आरोपी रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। होटल, लॉज में भी चेकिंग शुरू। संदिग्ध लोगों पर नजर। लेकिन आधिकारिक तौर पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की गई, यानी मामला अभी भी संदेह में है। छात्रों का गुस्सा और सवाल। इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा बढ़ गया। क्या परीक्षा रद्द होगी? क्या दोबारा परीक्षा होगी? क्या मेहनत बेकार जाएगी? झारखंड में पहले भी जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पेपर लीक विवाद हो चुका है, जिससे युवाओं का भरोसा पहले ही कमजोर है। ये घटना झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही ठगी के गिरोहों को उजागर करती है। पुलिस आगे की जांच जारी रखे हुए है। सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, लाखों परिवारों की उम्मीद होती है। अगर परीक्षा पर ही सवाल उठ जाए तो सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या निकलती है, दोषी कौन है और क्या छात्रों को न्याय मिलेगा।